हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। सुबह का समय है दोस्तों और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने गार्डन का वर्क। वीकेंड पर अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा काम मैं छेड़ लेती हूँ। बहुत से पौधे हैं जिनको रीपॉट करना है, रूट बाउंड हो गए हैं, साथ में मिट्टी बनानी है। तो वही काम आज मेरा रहेगा और वही आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उठते ही जो पहला काम था वो था कोकोपीट भिगोने का। तो कोकोपीट मैंने भिगो दी इस प्लास्टिक की पैकेट में ही, बोरी में ही। इसमें क्या रहेगा कि भीग भी जाएगी, फूल भी जाएगी और इसी में बनी रहेगी। फिर मैं मिट्टी में मिलाकर पहले इसमें भीगने के बाद इसको निचोड़ कर फिर मिट्टी में मिला लूँगी। इसी बोरी में इसको निचोड़ भी लूँगी ज़ोर से पैरों से, तो ये तैयार हो जाएगी। तो ये ट्रिक मैंने अपनाई है, इससे फिर ज़्यादा फैलता नहीं है। तो शुरुआत हुई। इसके बाद दोस्तों चाय वगैरह पी के मैंने मिट्टी को निकाल लिया। अब मिट्टी तो फैलेगी, इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसमें गोबर की खाद है और थोड़ी थोड़ी डलियाँ भी हैं जो मुझे तोड़नी है। तो मैंने मिट्टी को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। इतने मेरी कोकोपीट भी भीग गई थी अच्छे से। पहले इसमें मिलाऊंगी इन चीज़ों को, यानी मिट्टी को थोड़ा बारीक करूंगी, उसके बाद ही इसमें कोकोपीट मिलाऊंगी। तो पहला काम करने के बाद दूसरा काम ये रहा मिट्टी को यहाँ पर इकट्ठा कर लेने का। कोकोपीट में दोस्तों अभी टाइम लगना था, ये अभी पूरी तरीके से नहीं भीगी थी क्योंकि पूरी बड़ी ब्रिक है। तो मैंने जितने भी गमले अभी मेरे पास खाली हैं तो उनको यहाँ पर इकट्ठा कर लिया धोने के लिए। कुछ पहले के हैं तो कुछ अभी 4-5 मैं लेकर आई थी वो हैं। तो इनको अच्छे से यहाँ पर धो लूँगी। धोने के बाद इनको मैं पेंट करूँगी क्योंकि गमले बढ़ते जा रहे हैं और खाली गमलों को पेंट करना आसान रहता। गमले धोने के बाद दोस्तों तैयारी कर ली पेंट करने की, और पेंट मेरे पास पड़ा हुआ है वो है टेराकोटा का पेंट। आपके साथ पहले वीडियो शेयर किया हुआ है। ये जो पेंट रहता है ये प्लास्टिक पेंट नहीं होता है, यानी ये प्लास्टिक वाला पेंट नहीं है। तो मिट्टी के गमलों के जो पोर्स होते हैं उनको ये बंद नहीं करता है। तो मैंने साथ के साथ खाली गमलों में कर लिया इसका भी काम, क्योंकि इतने मैं मिट्टी तैयार करूँगी इतने ये सूख जाएंगे। तो पेंट का काम कर लिया यहाँ पर। साथ साथ दूसरे जो गमले खाली करती जाऊँगी उन पर भी मैं 1-2 पे कर लूँगी, या बीच में जो गमले ऐसे ही हैं उन पर भी एक बार कर दूँगी। तो दोस्तों पेंट का काम यहाँ पर मैंने ख़त्म कर लिया। 1-2 को मैं बीच बीच में करती जाऊँगी। फिर शुरू किया मिट्टी को बनाने का काम। पहले इसमें जो ये मोटी मोटी डलियाँ थी ये तोड़ी और साथ में जो खाद मिली हुई है उसको अच्छे से मिक्स किया। यानी खाद को और इस मिट्टी को पहले मैंने अच्छे से मिक्स किया। इसमें से कुछ डलियाँ जो पड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आता है, उसको अलग कर लिया काफ़ी अच्छे से। इसमें जो खाद है दोस्तों वो खाद थोड़ी गीली है। ये देखिए इसमें खाद जो है गीली है, तो उसकी छोटी छोटी डलियाँ बनी रहेंगी, लेकिन कोकोपीट में मिलने के बाद थोड़ी बहुत और टूट जाएंगी। कोकोपीट के साथ मैंने यहाँ पर बोन मील भी इसमें मिला लिया। तो ये चीज़ें मिलाने के बाद फिर से इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए इसमें कितने कंकड़ निकले हैं और मिट्टी साफ़ हो गई है। ये काम करते करते ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँगी। तब तक इस मिट्टी में से थोड़ी सी हवा निकल जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टैंड पर ये छोटे छोटे जो गमले होते हैं ये बहुत ज़्यादा जगह भी लेते हैं और बीच में मैं मानती हूँ कि थोड़े से फंसे से रहते हैं। अच्छे से अरेंजमेंट नहीं हो पाता है जब अलग अलग तरीके के गमले होते हैं। तो फ्यूचर में एक तो मैं ये काम सोच रही हूँ करने का कि जो ये छोटे छोटे बीच में बन जाते हैं पॉट, इनको अलग करूँगी। तो आज तो मेन काम रहेगा रीपॉटिंग का ही। तो इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद दोस्तों मैंने सभी प्लांट्स को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, क्योंकि फिर प्लांट छूट जाते हैं और पता नहीं रहता है या कुछ और कमी आ जाती है, मिट्टी ख़त्म हो जाती है। तो पहले मेन प्लांट्स को यहाँ पर मैंने इकट्ठा कर लिया था। इसके बाद दोस्तों अगला काम मैंने किया, मिट्टी थोड़ी सूख गई थी और इसमें फंजीसाइड डाल लिया था। कई बार पौधों को रीपॉट करने पर फंगस जो है पौधों में होती है, दूसरा मिट्टी नई थी तो फंजीसाइड मैंने इसमें पहले ही मिला लिया ताकि नए रिपोर्टिंग में भी प्रॉब्लम ना हो और फंगस अगर थोड़ी बहुत हो तो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों मिट्टी बनकर तैयार हो गई थी और बीच में मैंने किचन के कुछ काम भी कर लिए यहाँ पर। तो अब शुरू करते हैं काम पौधों का रीपॉट वगैरह कर लेने का।
तो दोस्तों देखिए सैलम प्लांट की जड़ें कितनी अच्छी बनी हुई हैं। इसको मैं इसे डबल साइज़ के गमले में लगा रही हूँ। ये 5-6 इंच के गमले में था, तो अब मैं इसे 12 इंच के गमले में लगा रही हूँ। तो जड़ें नहीं काटूंगी, सीधा उसी में रख कर मिट्टी डाल दूँ। इसके अलावा दोस्तों ये ड्रेसिना के प्लांट भी रीपॉट करने थे, छोटे छोटे गमलों में थे ये। और साथ में मुझे देखिए जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है उसकी जड़ें कितनी बनी हुई थी। तो ये ऐसे ऐसे पौधे थे जिनको अभी छेड़ना ज़रूरी था। ख़ास तौर पे पीस लिली की हालत देखने के बाद मुझे हो गया कि अभी इनको रीपॉट कर दिया जाए। रूट बाउंड पौधे जो होते हैं और हेल्दी होते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। आप उसको किसी भी सीज़न में चेंज कर दें, सिर्फ उसके डॉर्मेंसी टाइम में उसको ना छेड़े। अदरवाइज़ ज़्यादा गर्मी भी है तो भी प्लांट जो है मॉइस्चर को बनाए रखें, ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो ये काम मुझे ज़रूरी लगा था। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग रिपोर्टिंग का काम ख़त्म हो गया था, और वैसे तो माइंड में और भी काम आ रहे थे, लेकिन उनको अभी छेड़ूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर काम एक साथ ज़्यादा हो जाता है तो फिर केयर भी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो जो रिपोर्ट कर दिए उनमें धीरे धीरे पानी डाला सभी में अच्छे से, और जो मेस था उसको अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कितना सब कुछ फैल गया था। तो जो पौधे मैंने आपके साथ शेयर किए थे हाल ही में, जिसमें फाइकस था और गार्लिक वाइन थी, वो भी मैंने शिफ्ट कर दिए थे। तो ये सारे पौधे जो है रीपॉट मैंने करने के बाद अच्छे से सभी में पानी दे दिया यहाँ पर। और इतनी गर्मी भी आज के दिन यहाँ पर नहीं थी, तो काम बहुत आसानी से मेरा सारा हो गया। और गंध मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो ओवरऑल ऐसा कुछ हाल यहाँ पर हो गया था, बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी। जो ये मिट्टी है इधर वाली, ये बच गई जो फ्रेश बनाई थी, और ये मिट्टी वो है जो अभी पौधों से निकली है। तो जड़ें मैंने सेपरेट कर ली और मिट्टी को साफ़ कर लिया है। इसको भर लूँगी, इसको फिर मैं धूप लगवा कर इसमें खाद मिलाऊंगी बाद में, तो ये भी मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो अब क्लीनिंग टाइम शुरू। इसके बाद दोस्तों जो अगला काम था वो था पौधों की शिफ्टिंग का, यानी जो पौधा जहाँ से उठाया था, या लगा लीजिए जहाँ शिफ्ट करना था, उनको साथ के साथ वहीं पर जगह दे दी, ताकि फिर बीच में सारा मैस ना हो। तो उनको उनकी जगह देने के बाद अच्छे से धोकर मैंने सभी पौधे रख दिए थे। फिर काम शुरू हुआ सफाई का। और सफाई का काम शुरू दोस्तों क्या था कि सबसे ज़्यादा लास्ट में आते आते थोड़ी सी थकान भी होने लग जाती है फील, लेकिन साथ के साथ हो जाए जो काम वही अच्छा रहता है। पहले सोचा था शाम को करूँगी, लेकिन फिर बार बार गंदे होना अच्छा नहीं रहता है। फिर सारा दिन आप उन्हीं कपड़ों में भी नहीं घूम सकते हो। तो यहाँ पर लंच टाइम होने वाला था, तो मुझे थोड़ी जल्दी भी थी कि फटाफट कर लेती हूँ, फिर लंच के बाद रेस्ट भी हो जाएगा। तो सभी पौधों को मैंने अच्छे से धो दिया और पानी भी दे दिया, क्योंकि सुबह इन किसी में भी पानी नहीं दिया था, मुझे सारा साफ़ करना था इसलिए भी। तो सबको धोकर यहाँ पर बहुत अच्छे से सफाई दोस्तों कर ली थी। और ये देखिए आप, मैंने अपने जूते भी साथ में ही साफ़ कर लिए। क्रॉक्स ये ठीक रहते हैं दोस्तों, एक तो पैरों पे कुछ गिर जाए तो डर नहीं रहता नेल वगैरह टूटने का या चोट ज़्यादा लगने का, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसा काम करते वक्त। तो ये सब मेरा मिट्टी जैसे ख़त्म सारी गई, तो पैर वैर साफ़ करके मैंने फाइनल यहाँ पे सफाई भी कर ली थी। तो सफाई के बाद मेनली वही है कि साथ साथ सुखा भी देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में घूमते हैं तो वही पैर घर के अंदर भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा काम लगभग सभी ख़त्म हो गया दोस्तों। और तेज़ हवा इस टाइम पर हो गई थी, भूख भी लगने लगी थी और काम भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप, जो आउटलुक निकल कर आया है। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट भी मैंने चेंज किया, सामने रख दिया जो साइड में रखा था स्टैंड, और इस तरीके से अभी पौधों को यहाँ पर लगा दिया। अभी ये काम मेरा और भी बाकी है फर्स्ट फ्लोर पर, वो भी करूँगी बाद में, लेकिन ये मेरा मेन और ज़रूरी काम था। बहुत से पौधों को शिफ्ट करना था। और यहाँ पर देखिए मेरी कंपोस्ट बन रही है, इन पर मुझे पेंट करना है इन मटकों पर फ्यूचर में। तो नेक्स्ट वीक शायद मैं ये काम करूँगी। तो ये सारा काम दोस्तों यहाँ पर मेरा होकर ख़त्म हो गया, और थोड़ी सी अरेंजमेंट भी ठीक की। यहाँ पर छोटे छोटे जो गमले होते हैं वो बीच में फंसे रहते हैं, इनको भी मैं अभी आगे ठीक करूँगी। मिक्स मैच करके एक एक पॉट में 4-4 गमले जो हैं, यानी 4-4 प्लांट शिफ्ट कर दूंगी। बेसिकली ये कटिंग्स वगैरह होती हैं जो दिखाने भी होती हैं या ज़रूरी भी होती हैं लगानी, तो वो काम जो है वो मेरा चलता ही रहेगा। तो आज का जो ये काम था दोस्तों यहाँ पर ख़त्म हुआ। आप
बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।